नमस्कार मित्रों, आप सभी अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। हम जानेंगे आज यूसीसी क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म सिविल कोड या सामान्य नागरिकता संहिता। यूसीसी देश में सभी धर्मों समुदायों के लिए एक समान एक बराबर कानून बनाने की वकालत की गई है। आसान भाषा में बताया जाए तो इस कानून का मतलब यह है कि देश में सभी धर्मों समुदायों के लिए कानून एक समान होगा। यह संहिता संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत आती है। इसमें कहा गया है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिकता संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने यूसीसी के मसौदे को दी मंजूरी। यह वर्तमान का न्यूज है मित्रों, आपने सभी ने देखा होगा। उत्तराखंड पहला राज्य बना है जो यूसीसी लागू किया है। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने 14 फरवरी 2024 को समान नागरिकता संहिता यूसीसी के मसौदे को मंजूरी दे दी। उत्तराखंड मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने से राज्य विधानसभा में इसे पेश करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इसी के साथ उत्तराखंड ने समान नागरिकता संहिता यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने की दिशा में एक और कदम बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। यह मुद्दा एक सदी से भी ज़्यादा समय से राजनीतिक नैरेटिव और बहस के केंद्र बना हुआ था और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के लिए प्राथमिकता का एजेंडा रहा है। भाजपा 2014 में सरकार बनने से ही यूसीसी को संसद में कानून बनाने पर जोर दे रही है। 2024 चुनाव आने से पहले इस मुद्दे ने एक बार फिर जोर दिया। 100 साल से भी ज़्यादा पुराना यूसीसी का इतिहास है। यूसीसी का इतिहास 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। यूसीसी का इतिहास 19वीं शताब्दी में खोजा जा सकता है, जब शासकों ने अपराधों, सबूतों और अनुबंधों से संबंधित भारतीय कानून के साहित्यीकरण में एकरूपता की आवश्यकता पर बल दिया था। हालांकि तब विशेष रूप से सिफारिश की गई थी कि हिंदुओं और मुसलमानों के व्यक्तिगत जीवन को इस तरह से कानून से बाहर रखा जाना चाहिए। ब्रिटिश क्योंकि एकेश्वरवादी ईसाई थे, इसलिए इनके लिए भारत में चल रही जटिल प्रथाओं को समझना मुश्किल था। साथ ही अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य से भारत से पैसा लूटना था, इसलिए वे विवाद में नहीं पड़ना चाहते थे। आज़ादी के बाद भी यूसीसी पर हुई थी चर्चा। भारत की स्वतंत्रता के बाद यूसीसी पर अलग अलग विचार थे। कुछ सदस्यों का मानना था कि यूसीसी भारत जैसे अलग अलग धर्मों और संप्रदायों वाले देशों में लागू करना ठीक है या बेहतर नहीं होगा, जबकि अन्य का मानना था कि यूसीसी देश में अलग अलग समुदायों के बीच एक कानून की दर्जा पर सद्भाव लाएगा। यूसीसी को लेकर बाबा साहेब अम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अलग अलग राय दी है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इस मुद्दे पर उनका मानना था कि यूसीसी कोई थोपा हुआ नहीं बल्कि केवल एक प्रस्ताव था। मुझे नहीं लगता कि वर्तमान समय में भारत में मेरे लिए इसे आगे बढ़ाने का प्रयास करने का समय आया गया है। यूसीसी पर क्या है सुप्रीम कोर्ट का रुख, यह जानेंगे हम अगले वीडियो में। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।